हल्की भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपकी सच्ची समझ में आ जाए। ये अच्छे संस्कार नहीं है इसमें। इसके मम्मी पापा हो सकता है अल्कोहल पीते हो, वही देखा हो और वही बच्ची के साथ में इसने बदतमीजी कर दी। ये किसी अच्छे घर की है, इसका भाई चाचा पापा कोई इंस्पेक्टर है, कोई एसएचओ है, कोई कहीं एससीएस ऑफिसर है, मारना पीटना शुरू कर दिया। मार पिटाई में इनके हाथ पैर तोड़ दिए, इनका घर तोड़ दिया और पुलिस में क्या कर दी? कंप्लेन कर। अब पुलिस में जो बचा कुछ पैसा था वो लग गया, फिर कोर्ट में पहुंच गए, हो गया। तो समझ में आई होगी आपदा या नहीं आई? आ गई आपदा? कैसी आपदा? कैसी थी? मनुष्य के द्वारा पैदा की। यदि ये संस्कार होते इनमें तो ये आपदा नहीं आती। एक दूसरे की इज्जत करते, सम्मान करते, ये अपनी बहन समझते और उस नजर से नहीं देखते, तो घर तक भी कहानी नहीं पहुंचती। समझ में आ गया? तो ये बड़ी आपदा है। क्लियर है? संस्कार लोगे, सम्मान करोगे, सम्मान पाओगे। ठीक है? चलिए, मिसाइल फेंक रहे हो, ब्रह्मास्त्र चला रहे हो, ड्रोन अटैक कर रहे हो, तो वहां कैसी स्थिति हो जाती है? वहां पर सबसे पहले आग लगती है। क्या होता है? आग लगती है। जहां बम के गोले गिरेंगे, जहां मिसाइल अटैक होगा, आपको यदि नॉलेज हो थोड़ी सी या पुराने समय में आप जाएं तो हिरोशिमा नागासाकी याद है? क्या डाला था वहां पर? न्यूक्लियर बम। तो क्या हुआ था उससे? उससे 80,000 लोग एक सेकंड के अंदर मारे गए। 80,000। तो कितने लोग मरेंगे? पता नहीं कितने मरेंगे। उस स्थिति से बचने के लिए क्या करना होगा? क्या बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? बच पाएंगे। नहीं बच पाने वाले जो नकारात्मक है, नहीं बच पाने वाले लोग कैसे हैं? वो तो सरेंडर कर दे ना, उनके पाकिस्तान सरेंडर करते हैं, हमारे गर्दन काट दो, ले जाओ भारत को भी। अच्छी बात है क्या ये? फिर हमें तैयार रहना चाहिए, हमें अपना बचाव भी करना चाहिए और दुश्मन पर अटैक भी करना चाहिए। अपना बचाव करना चाहिए, अपने साथियों का बचाव करना चाहिए, अपने पड़ोसियों का बचाव करना चाहिए, और जहां तक भी हम कर सकते हैं वहां तक दुश्मन को। सायरन बजेगा अलर्ट का। आप क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, सिचुएशन वही रहेगी। ठीक है? आप कहां बैठे हैं? बेंचों पर बैठे हैं, ऐसे ही। ठीक है? सायरन बजा। जब तक सायरन बजता है और जब तक आपके टीचर आपको कमांड नहीं देते हैं, तब तक आपने कोई हलचल पैदा नहीं की। जब टीचर ने कमांड दे दिया कि सायरन बज गया अलर्ट का, सभी डक कवर होल्ड हो जाओ। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो सब कहां चले जाएंगे? टेबल के बेंच के नीचे। भागेंगे नहीं कहीं पर भी। ये मॉक ड्रिल दूसरी है, वो डिजास्टर की मॉक ड्रिल है जिसमें हम बाहर निकलते हैं, खुले मैदान में जाते हैं। इसमें हमें खुले मैदान में क्या करना है? बेंच के नीचे चले गए। कब? जब पहला सायरन बजा। अब इसके बाद दूसरा सायरन बजेगा कुछ समय के बाद। लोकेशन बंकर में लोग लेंगे। बंकर समझते हैं? बेसमेंट या जहां पर भी है
उस रूम के अंदर कोई भी वेंटिलेटर नहीं होना चाहिए। शीशा लगे हुए हैं तो काला उस पर कोई भी कागज चिपका देंगे। बंकर का मतलब है कि वहां पर किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए इसमें कौन। दिस इज क्लियर। पहले सायरन पर क्या करना है? अलर्ट मोड में सेफ्टी। दूसरा सायरन बंकर्स में। जाना कैसे है? आप आइएगा, इशारे पर चलिएगा। लेट जाओ के बाद, लंबे लेट जाओ। नहीं बेटा, इस प्रकार से आपने लेट जाना है। ये पोजीशन आपकी क्या है? बम फट रहे हैं, मिसाइल चल रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है, तो हमने कैसे अपने आप को बचाना है? कानों में आवाज नहीं जानी चाहिए। कानों में आवाज गई तो हम साइकोलॉजिकल सदमे में चले जाएंगे। साइकोलॉजिकल इलाज करना है, कानों को फटने से रोकना है, और इसी प्रकार से आपने चलना है। बस ठीक है। और एक पॉलीथीन में बंद करके रखते हैं, क्योंकि इनमें रेडिएशन है, स्किन एलर्जी होगी, त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, नाक मुंह सब। उस समय आपने साबुन से नहीं धोना, गर्म पानी से वाश करना है। आप चले गए बंकर में, चले गए बंकर में, कब तक रहोगे? जब तक कि तीसरा सायरन, जब तीसरा सायरन बज जाता है इसका मतलब है कि अटैक टल गया, आपदा चली गई। उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो। अब ये जो टाइम था 24 घंटे का पीरियड होता है, इसमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट किट रखते हैं। उस किट में ये कब के लिए है? जब सिर में खून निकल रहा हो, हंसना नहीं है, जब सिर में चोट हो, सीने पर किसी ने गोली मार दी हो, उसमें से खून निकल रहा हो, पीछे से पीठ पर किसी ने वार कर दिया हो, घायल हो, उस समय हमने उसको कैसे लेकर के जाना। क्लियर है? अब इन्होंने चलते चलते क्या देखा कि पैर, उस पैर को उठाया दूसरे हाथ से, आप भी यहाँ से, ये पैर ऊपर कर लिए, अब दर्द नहीं हो रहा, और हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं? चलिए लेके जाओ, चल छोड़ दो, छोड़ लेके जा सकते हो ना? ठीक है, आगे ना, आगे से हर काम, देखिए बिना सीखे कोई भी काम नहीं आता, इसलिए सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो सीख लेते हैं वो कहीं ना कहीं करके भी दिखा देते हैं, अपनी भी रक्षा कर लेते हैं और दूसरों की भी रक्षा कर लेते हैं। वो है कैजुअलिटी के अंदर की डर को निकालना। क्या काम करेंगे आप? उससे मीठी मीठी भाषा में बात करें। आप बड़ी उम्र के हैं तो आप उसे बेटा कहिए, आप बराबर के हैं आप भाई साहब कहिए, आप मेल फीमेल हैं बहन जी कहकर के संबोधन कीजिए, आपसे कोई बड़ी उम्र की है आंटी कहिए, दीदी कहिए, आपके कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं तो बाबूजी, दादाजी। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से क्या होगा? आधी बीमारी खत्म। मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, चिंता क्यों कर रहे हो? बाबूजी मैं आ गया, मैंने सीख रखा है कैसे मैनेज करना है, मुझे खून बंद करना आता है, मैं अभी आपका खून बंद कर दूंगा, आप चिंता मत करो। आप क्या कर रहे हो?
साइकोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट। उसे लगेगा कि मुझे मेरी हिम्मत, इतने से छोटे से चने, थोड़ा सा गुड़, कोई छोटी मोटी मेडिसिन, एक दो रुमाल या कपड़ा कोई भी, वो चीज हम अपने पास रखते हैं छोटी सी किट बना करके। जब वार की स्थिति होती है, युद्ध हो रहा होता है, तो सभी के पास ये किट होनी चाहिए। कब हमें क्या जरूरत पड़ जाए, कब बिजली कट जाए, कब पानी का जो आ रहा है पानी वो बंद हो जाए, पानी ना मिले, कुछ भी हो सकता है। जब बम गिरेगा, नहर भी टूट जाएंगी, हाई राइज बिल्डिंग भी टूट जाएंगी, बिजली के जो फीडर लगे हुए वो भी खत्म हो जाएंगे। कहां से मिलेगी बिजली? ना तो बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा। कम थोड़ा सा, अब पैर में से खून निकल रहा था, कैजुअलिटी को लिटा लिया, पैर को थोड़ा ऊंचा कर लिया, ब्लड का फ्लो किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। थोड़ी देर के बाद खून रुक जाएगा। समझ में आ गई? पीछे तक नहीं दिख रहा मुझे पता है, लेकिन बात समझ में आ रही होगी। कैजुअलिटी को कैसे लिटाना है, कैसे पैरों को करना है, हाथ को कैसे करना है, ये अभी हम खून रोकने के तरीके बता रहे हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए और उसको थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट दबा करके रखा, तो उससे क्या होगा? प्रेशर से खून क्लियर है। क्योंकि उस समय पर आपको आपके पास सोफ्रामाइसिन, उठा लो बेटा। नहीं रुको, आप बैठे नहीं हो, आप बैठेगा, ऑपरेट कीजिए तो पीछे बैठो। आप पीछे बैठोगे नहीं तो कैसे उठाएंगे? शाबाश, इसलिए नहीं बैठ रहे हैं। फिर दोबारा बैठो, पीछे होके बैठना बेटा, ये मजाक नहीं है। इनके भी तो चोट लग सकती है, आप गलत करोगे तो उनको भी खतरा हो सकता है। बैठ जाओ आराम से, बैठो, उठा लो बेटा, एक साथ झटका के साथ। शाबाश 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 शाबाश। फोटो अच्छे अच्छे लेते रहना। ये पेन जो प्लान बनेगा उसमें फोटो लगेंगे, ये कंपलसरी होता है। हाँ, बैठाइए आराम से, जल्दबाजी मत करना, जल्दी में काम खराब होता है। तो ये जो है, शाबाश, आराम से उठाना। साड़ी पहन रखी है, वेरी गुड, ताली बजाएं।